4, 3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद। अजमेर में गुटखा तंबाकू पान मसालों की दुकान पर लगी भारी भीड़। गुटखे तंबाकू बंद होने की फेक न्यूज के कारण मचा तहलका। खबर फैलते ही सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। भरे बाजार में नजर आ रही है भारी भीड़। लॉकडाउन लगने की गलत खबर का दिख रहा शहर में असर। वहीं पुलिस और प्रशासन को नहीं है कानो कान खबर। आइए दिखाते हैं अजमेर मार्केट की हलचल। कहाँ जाते भैया इतना माल लेके? हाँ? सब अभी 144 लगी है। हाँ चलो 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 ये लगा फिर इसके बना तो ये बहन वो बेच रहा है। सीमाएं सीज होते ही दुकानदारों में हैकम मचने लगा है कि आप देख रहे हो दुकानें बंद हो गई है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर भीड़ लग रही थी। ये काफ़ी देर से गुटखे और बीड़ी सिगरेट की लेने के लाइनें लग रही थी। लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां हो रही थी। यहाँ पर भीड़ के काफ़ी जने गुटखे लेने के लिए आए थे। यहाँ पर नरेश गौड़, उदय प्रताप के साथ हॉरिजॉन हिंद। Motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. ये नहीं
यहाँ पे भैया कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे क्या गुटखा और पान बीड़ी सिगरेट के दुकान हैं जो यहाँ पे सब पूरे शहर की दुकानें बंद हो चुकी हैं, ये खुली हुई हैं। इस चक्कर में पूरी ग्राहकी यहाँ पे आ रही है। इस चक्कर में ये दुकानदार ना डिस्पेंसरी बना पा रहे हैं, ना किसी ग्राहक को मना कर रहे हैं और इस चक्कर में हर कोई ग्राहक है एक दूसरों के ऊपर गिर रहे हैं। इस चक्कर में ये 4 दुकानें 5 दुकानें हैं जो ये कारण यही है क्योंकि ये पान बीड़ी सिगरेट बंद होने के कारण लोगों को मिल नहीं रहा, होलसेल की दुकानें बंद हो गई तो इसलिए ये रिटेल की दुकानों पे आ रहे हैं। कैसी सूचना आई तो दुकानदार जो भगदड़ मच रही है, क्या कारण है? ये बॉर्डर क्या है, बॉर्डर वगैरह सील हो गए हैं तो इस चक्कर में क्या गुटखा वगैरह के लिए उनका भी सील हो गए हैं तो इस चक्कर में हर कोई दुकानदार को रिटेल दुकानदार से लेना पसंद कर रहा है। इस चक्कर कहाँ पर है ये मैजिस्ट्रिक सिनेमा के सामने है, न्यू मेहता मार्केट। आपका नाम और आपका पद? मेरा नाम अशोक बच्चानी है और मच्छी मार्केट का एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। इन दुकानदारों के पान वालों के भी भैया आज सुबह से जैसे बॉर्डर सील होने की जो सूचना आई थी उसके बाद ये आया था कि शाम तक गुटखे बंद हो जाएंगे। उस चक्कर में मार्केट में गुटखे बीड़ी वालों के यहाँ बहुत भीड़ लग गई थी। कुछ लोगों ने दुकानदारों ने रेट बढ़ा के भी बेचना चालू कर दिया था। फिर हम लोगों की समझाइश के बाद वो लोग दुकान बंद करके अपने अपने घर चले गए। कैसा माहौल हो गया था वैसे एक तरह से? बाजार का माहौल बहुत ख़राब हो गया था। हमने थाने भी फोन किया लेकिन कोई जीपीएफ नहीं आई थी हमारी। बाकी पत्रकार लोग आए थे जब सब दुकानदार बंद करके चले गए थे। क्या मानते हो सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां होनी? हाँ कुछ मानते हैं हम लोग भी। ग्राहकों को हमने समझाने की कोशिश भी करी बाजार वालों ने, लेकिन ग्राहक तो आप जानते हो आप समझा नहीं सकते। पब्लिक को कौन समझा सकता है? दुकानदार तो बेचारा क्या करता है, इस चक्कर में दुकानदार क्या है बंद करके चले गए अपने दुकान। तो सरकार के कोई ऐसे आदेश आए क्या बंद करने? आदेश नहीं आए, सिर्फ फैक्ट न्यूज़ चल रही है। उस आधार पर पब्लिक को तो अब मौका चाहिए, गुटके उटके चाहिए, इसलिए वो लोग भीड़ लगा सारे पब्लिक इकट्ठी शहर में कमंडसपुरा में आके आज इकट्ठी हो गई। यही है मार्केट मतलब गुटकों का पूरा मैन मार्केट तो कमंडसपुरा मंडी है। यही मंडी पूरी कमंडस गुटके बीड़ी की है। इसी चक्कर में सारी भीड़ यही हुई थी। अब तो भीड़ छट गई बहुत। अब क्या करोगे आगे आप? बस अब दुकानें खोलेंगे नहीं, शाम तक आदेश की उम्मीद है कि भाई गुटके खुल जाएंगे, कल नॉर्मल हो जाएगी सारी बातें। ठीक है, आपका नाम बताएं। राजेश गोयल, पूर्व अध्यक्ष कमंडसपुरा मजाक अजमेर। जैसे ही लोगों में अफवाह फैलने लगी कि लॉकडाउन लगने लगा है वापस से, तो इस तरह से गुटखे वालों की दुकानों पर भीड़ लगना शुरू हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर जैसे दिखे दुकानें बंद होने लगी है। पान बीड़ी सिगरेट की दुकानें खुली थी कि सीज जैसे बॉर्डरें सीज होने लगी है, तो इन्हें लगा कि बॉर्डर सीज होते ही कर्फ्यू लगने वाला है। अजमेर में वापस लॉकडाउन की स्थिति बनने वाली है, ऐसा सुनने में आया। तो पब्लिक के बीच में भय का माहौल हो गया। आइए भाई साहब, किस तरह से आपके यहाँ पर सूचना मिली थी? वही सूचना, बॉर्डर सील हो गया इस वजह से सूचना मिली थी। अच्छा, इसलिए माहौल ख़राब हो गया। तो क्या गुटखे बीड़ी सिगरेट लेने वालों को वो बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, गुटखे बीड़ी सिगरेट उन्होंने दुकानें बंद कर दी। भीड़ ज़्यादा आ गई, उन्होंने बोला गुटखे बंद हो रहे हैं। इस चक्कर में जैसे भीड़ लगने लगी थी तो दुकानों के माल खत्म होने लग गया। तो ऐसे ही हमारे संग व्यापारी एसोसिएशन के बात करते हैं इनसे किस तरह से। हाँ भाई साहब बताइए, किस तरह से दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था? ये सर सोशल डिस्टेंसिंग का इसलिए पालन नहीं हो रहा है क्योंकि होलसेल की दुकानें जो गुटखा बीड़ी सिगरेट की है वो बंद होने के कारण ये रिटेल काउंटरों पे भीड़ ज़्यादा लग रही है। इस चक्कर में यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं पा रही है। इस चक्कर में हम क्या एसोसिएशन की तरफ से इन पान वालों को दुकानें बंद करवा रहे हैं। अच्छा, तो क्या सूचना मिली थी आज आपको? किस तरह से बॉर्डर सीज होने के कारण कोई सूचना आई थी मार्केट में, और मार्केट के जो हमारे पास में मेहता मार्केट है वहाँ पे क्या है पान बीड़ी सिगरेट की होलसेल की दुकानें हैं। इस चक्कर में वहाँ की दुकानें बंद होके ये पूरी भीड़ बाहर रिटेल काउंटर पे आ रही थी। इस चक्कर में यहाँ पे भीड़ ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही थी। इस चक्कर में हम दुकानें ये बंद करवा रहे हैं। तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या करा था? उनको समझाया पहले समझाया था, लेकिन इनका भी कोई कसूर नहीं है। ग्राहक एक के ऊपर एक आ रहे थे। इस चक्कर में इनको भी सबको बोल रहे थे, लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग रखना नहीं चाह रहा था। इस चक्कर में हमने मार्केट वालों ने मिलकर इन पान वालों को बंद कराया है। तो ये थी कि बॉर्डर सीज होने के बाद जैसे ही
मार्केट में हड़कंप मचने लगा तो गुटखे बीड़ी सिगरेट की दुकानों पर भीड़ लगने लग गई। होलसेल के माल की दुकानों में से होलसेल के व्यापारियों ने अपने घरों में माल पहुंचाना शुरू कर दिया और गिराकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो भी माल था वो सब लूटमार की स्थिति में आ गया था। हॉरी जोन के लिए नरेश गौड़, उदय प्रताप के साथ। हमारी दुकानों का बीड़ी नहीं है, गुटके को सामने हमारा बेल्ट का काम है इधर, बेल्ट गुटके का काम है सामने। तो दादा क्यों दुकानदारों पे भीड़ लग रही है, इसका क्या कारण है? अजी सुनने में आया ना, ये राजस्थान का जो है ना बॉर्डर मतलब सील हो गया, सुनने में आया, इसलिए माल आएंगे नहीं। लोगों ने बीड़ी मार कर दी गुटकों के लिए। गुटकों की दुकान पे क्यों लग रही थी भीड़? हाँ बीड़ी से और दूर हो जाओ। हाँ दादा, गुटकों की दुकान पे क्यों लग रही थी भीड़? जी सुनने में आया माल आएंगे नहीं, इसीलिए लोग उधर मर रहे हैं। क्या गुटकों पे प्रतिबंध लग रहा है वहाँ पे? प्रतिबंध की नहीं सुनी है, सिर्फ बॉर्डर सील हो रहा है ये सुना। ठीक है, आपका नाम? हरीश कुमार। अजमेर यातायात को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर रही है मुशक्कत। पानी की पाइपलाइन व एलिवेटेड रोड एवं सीवरेज का कार्य चलने की वजह से हो रही है परेशानी। ट्रैफिक इंचार्ज सुनीता गुजर ने जानकारी देते हुए बताया कि पानी की पाइपलाइन व एलिवेटेड रोड एवं सीवरेज का कार्य चलने की वजह से शहरवासियों को हो रही है परेशानी। ट्रैफिक इंचार्ज सुनीता गुजर मौके पर पहुंचकर जाम के हालात को सुचारू किया जा रहा है। जाम के हालात अभी इन दिनों से 3-4 दिनों से काफ़ी है, क्योंकि एलिवेटेड रोड के साथ साथ सीवरेज लाइन और पानी की पाइपलाइन का भी काम चल रहा है, शिफ्टिंग का दोनों का। तो इस वजह से इन्होंने पूरा PR मार्ग, गांधी भवन और कचेरी रोड पूरा खुदा पड़ा है। अल्टरनेट हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे चक्कर में हमने मार्टिनल ब्रिज से डाइवर्जन दे रखा है और अपने इंडिया में सूचना केंद्र चौराहे से दे रखा है और इधर अपने जो बजरंगगढ़ चौराहे उससे दे रखा है। और यहाँ का जो रास्ता है हमने बाटा तिराहे से डाला है, बाटा तिराहे से गांधी भवन निकाला है और गांधी भवन को वापस हमने जो गांधी भवन वाला है जाने वाला उसको चूड़ी बाजार से निकाल के नसिया से निकाला है, ताकि इस रास्ते पे लोड कम रहे और एक तरफा यातायात आसानी से चलता रहे। कलेक्टर पर शिक्षा संघ सियाराम के द्वारा आज जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। माखनलाल माली शिक्षक संघ ने मांग रखी कि बोर्ड परीक्षा से पहले ड्यूटी में लगे शिक्षकों को एक बार कोरोना जांच होनी चाहिए। वहीं हमारी मांग को गंभीरता से लेकर के पूर्ण किया जाए, अन्यथा कोई भी लापरवाही बड़ी चूक बन सकती है। शिक्षक संघ के शिक्षकों ने कहा कि प्रशासन जल्द हमारी मांगे माने, जिससे बड़ी अनहोनी होने से बचा जा सके। आज राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आया है। प्रदेश अध्यक्ष श्री सियाराम जी शर्मा ने समस्त जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर के निवेदन किया है कि 18 जून से बोर्ड की परीक्षाएं शेष बची हुई प्रारंभ होने जा रही है और सभी शिक्षकों को उसमें ड्यूटी देनी पड़ेगी। वर्तमान में लंबे समय से शिक्षक होम क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन में कोरोना वायरस के लिए ड्यूटियां दे रहे हैं, तो लंबे समय से ड्यूटी देने के वजह से संदेह हो जाता है कि उनको बिना जांच किए बोर्ड ड्यूटी में नहीं लगाया जाए। तो इसके लिए हम ज्ञापन देने आए हैं जिला कलेक्टर महोदय को। अभी कुछ कलेक्टर्स ने ज्ञापन के आधार पर आदेश निकाल दिए हैं और CMHO को कि इन शिक्षकों की जांच करके इनको सर्टिफिकेट दिया जाए। आज हम यहाँ कलेक्टर महोदय को देने के लिए आए हैं। माखनलाल माली, जिला मंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम, अजमेर। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन एवं कर्फ्यू के चलते बंद की गई मकानों की नीलामी आज से हाउसिंग बोर्ड ने फिर शुरू करी। दीपक कौशिक आवासीय अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि बोली लिफाफों में डालने की बजाय लोगों को बोर्ड की वेबसाइट पर लगानी होगी। इसके लिए शाम को इसे खोल दिया जाएगा। सप्ताह के हर बुधवार बोली खोली जाएगी। हाउसिंग बोर्ड के पास इस समय जिले में सभी श्रेणियों के 361 मकान हैं, जिसमें से नाका मदार 37, ब्यावर में 94 तथा किशनगढ़ स्थित खोड़ा गणेश कॉलोनी में 230 मकान नीलामी से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इन मकानों की बिक्री के लिए आज से नीलामी शुरू की गई है, लेकिन लोगों को बोली ऑनलाइन भरनी होगी। बोर्ड की साइट पर बोलीदाता को पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साइट पर सभी श्रेणियों के मकान की कीमत तथा उस पर दी जा रही छूट की जानकारी उपलब्ध है। जी, पहले जैसे बुधवार का सील बिड चलता था, जैसे आपको मालूम ही है कि सोमवार को सुबह शुरू होती थी 10 बजे और बुधवार को शाम को 4 बजे बंद होती थी। तो उसमें हम लिफाफे लेते थे ऑफिस में और उसको ओपन करते थे।
अब चूंकि कोविड की वो प्रॉब्लम है वो है, तो इसमें हमारे जो आदरणीय कमिश्नर साहब हैं उन्होंने निश्चित किया कि भाई इसमें आम आदमी को भी परेशानी नहीं हो और उसके मकान की आवश्यकता भी पूर्ति होती रहे उसको, और उसको ऑफिस भी नहीं आना पड़े, अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं हो। तो उन्होंने सारी चीज़ को एज इट इज़ डिजिटल पे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब बिल्कुल उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। 1 तारीख से हमने उसके रजिस्ट्रेशन खोल दिए, ऑनलाइन उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। 8 उस महीने का पहला सोमवार आया तो सोमवार को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन ही बिडिंग शुरू हो गई, जो कि आज 10 तारीख को शाम को 4 बजे बंद हो जाएगी। 4:30 बजे हम उसको ओपन करेंगे, फिर उसको अलॉटमेंट लेटर जारी करेंगे। ये टोटल 361 प्लॉट हैं अजमेर में, जिसमें से 37 तो नाका मदार में हैं, 94 हैं हमारे पास गढ़ी थोरियान ब्यावर में, और 230 हैं हमारे पास कोड़ा गणेश रोड फेज 4 पे किशनगढ़। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के काकरिया गांव में देर रात 2 पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग छिड़ गई। करीब 11 लोगों को गिरफ्तार किया। एक समाज के 2 पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा हो गया। सिविल लाइन थाना अधिकारी रवीश सामरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गुर्जर समाज के 2 पक्षों में देर रात्रि पुरानी रंजिश के चलते लाठी भाटों से जंग छिड़ गई, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं हमने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर पड़ताल शुरू कर दी है। सर, कल 2 पक्षों के बीच में कोई लाठी भाटा जंग हुई थी, क्या है पूरा मामला एक बार? देखिए, काकरिया गांव पड़ता है हमारे आरपीएससी के आगे की तरफ है, मेन रोड पर। वहाँ पर हमें रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे सूचना मिली थी कि 2 पक्षों के अंदर पत्थरबाजी हो रही है। इस सूचना पर मैं स्वयं मौके पे पहुंचा था और हमारी चेतक सिग्मा को हम मौके पे लेके गए थे। वहाँ पर 2 गुर्जर पक्ष हैं जो एक ही समाज के हैं और आसपास में परिवार के हैं। वो दोनों के आपस में पत्थरबाजी की जा रही थी, जिस पर हमने मौके पर उनमें से लगभग 11 आदमियों को हमने डिटेन किया और उनको 151 में अरेस्ट किया। अभी उनके प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं, जिसके पर हम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई कारण सर अब तक कुछ सामने? देखिए, अभी तक ये सामने आया है कि दोनों की पूर्व से ही रंजिश चल रही है और लड़ाई झगड़ा करने के आदी रहे हैं, और विशेष कारण ये कि ईगो का प्रॉब्लम बताते हैं, क्योंकि एक ही मोहल्ले के एक ही जगह रहते हैं, तो बार बार इनका ईगो आड़े आता है। ने फीस माफ करने की मांग को लेकर आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्रों की फीस माफ करने की मांग को लेकर आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ अध्यक्ष विकास गोरा ने बताया कि लॉकडाउन के चलते कई छात्र हैं, काम नहीं होने के कारण उनके पास पैसे नहीं है, इसीलिए सरकार मानवता दिखाते हुए गरीब छात्रों की फीस माफ करे और उन्हें राहत प्रदान करे। हाँ, कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी जो चल रही है, उसके अंदर लगभग 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में पूरा जो विद्यार्थी वर्ग है वो बहुत परेशान है और उनके अभिभावक इस बात को लेकर चिंतित है कि जो अभी हाल ही में 15 तारीख से जो प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी उसमें वो अपनी फ़ीस कैसे जमा कराएंगे। और इसमें हर तबका, गरीब, किसान, मजदूर, कामगार, श्रमिक और किसान वर्ग है, इनके बच्चे हैं जो परेशान हैं कि वो अपनी फ़ीस को, जो आर्थिक संकट है वो नई आर्थिक संकट आया हुआ है उनके सामने और वो उनकी फ़ीस को जमा कराने में असमर्थ है। इसलिए हमने हम सरकार से मांग करते हैं कि गरीब, कामगार, मजदूर और श्रमिकों के ऐसे जो राजकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के बच्चों की जो एडमिशन फ़ीस है वो पूर्णतः माफ़ हो और निजी विश्वविद्यालयों की फ़ीस को आधी उसमें रियायत दी जाए, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज चलाती है सरकार उनकी फ़ीस भी आधी की जाए, ताकि विद्यार्थी वर्ग को रियायत दी जा सके और सरकार की तरफ काफ़ी टाइम से विद्यार्थी वर्ग को भी इससे कोरोना महामारी में कुछ सहायता मिल सके और वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रख सके। विकास गोरा, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। अखिल भारतीय रैगस समाज ने सफाई कर्मचारी और डॉक्टर मीडिया कर्मी का किया स्वागत।
अध्यक्ष अरविंद धोलखेड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि इनका ये संदेश है कि लॉकडाउन में काम कर रहे जैसे सफाई कर्मचारियों ने घर से आकर लोगों के घर से कचरा उठाकर डस्टबिन में भिजवाया, ऐसे ही डॉक्टरों ने इलाज कर मरीजों को देखा और मीडिया कर्मियों ने घर बैठे लोगों को खबर पहुंचाई। इन कोरोना योद्धाओं का आज माला पहनाकर सम्मान किया गया। जी सर, बताइए किस तरह का। आज अखिल भारतीय रेगर महासभा जिला शाखा अजमेर की ओर से जो हमारे कोरोना फाइटर, जो कोरोना योद्धा हैं, सफाई कर्मचारी है, हमारे पुलिस चौकी के स्टाफ हैं, भारतीय डाक विभाग के पोस्टमैन हैं, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं और मेडिकल टीम जो डिस्पेंसरी है, उन सभी कार्यकर्ताओं का रेगर समाज की ओर से आज उनका स्वागत किया गया, उनका अभिनंदन किया है। और इस मौके पे जो जवाहर फाउंडेशन की तरफ से ये मार्क्स भी दिए जा रहे हैं और हमारी ओर से जो इनको एक यादगारी स्मरणीय गिफ्ट भी दिया जा रहा है। क्या उद्देश्य वैसे? हमारा ये मेन उद्देश्य यही है कि इन लोगों ने, जब हम हमारे बच्चे बच्चियों और जब हम घर में बैठ के इस बीमारी से बच रहे थे, तो ये योद्धा हमारे को इस बीमारी से बचाने के लिए, इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इस महामारी को यहाँ से भगाने के लिए हमारे साथ उनका बचाव किया। और हमारे इस क्षेत्र में अभी तक एक भी पॉजिटिव नहीं है। इस पॉजिटिव क्योंकि इनकी मुस्तैदी, उनकी जो मुस्तैदी है और जो उनका कार्य करने की जो क्षमता है, वास्तव में सराहनीय है। रेगर समाज आज उनको दिल से सलाम करता है, सल्यूट करता है। इस मौके पे उन्हें हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। आपका नाम है? अरविंद धोलखेड़िया, जिला अध्यक्ष अजमेर, अखिल भारतीय रेगर। फेसबुक आईडी हैक कर पैसे मांगने का मामला सामने आया। हैकर का शिकार हुआ युवक ने लिखाई गंज थाने में रिपोर्ट। फेसबुक आईडी हैक कर यूजर के दोस्तों व रिश्तेदारों से पैसे हटने की घटनाओं का लगातार इजाफा होता जा रहा है। देर रात गंज थाने में हैकर का शिकार हुए 2 पीड़ित युवक अपनी शिकायत लेकर गंज थाने पहुंचे। पुलिस शिकायत दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। रामनगर कृष्ण कॉलोनी निवासी दीपक सोनी ने शिकायत में बताया कि उसकी फेसबुक आईडी हैक कर हैकर ने उसके मित्र व रिश्तेदार से 2 से 5 हजार रुपए की डिमांड की है। इसी प्रकार दिल्ली गेट धानमंडी निवासी शौकत अली ने शिकायत में बताया कि उसका भी फेसबुक अकाउंट व जीमेल अकाउंट हैक कर लिया गया है। उसका यूजर नेम के साथ पासवर्ड भी बदलकर मुराद अली रख दिया गया। हैकर का शिकार हुए युवक ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। किसी ने हैंग कर ली है, अनजान व्यक्ति ने, जो गुड्डी देवी का मोबाइल नंबर दिया है उसने, और उस पर मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी से 5000, किसी से 2000 और किसी से पैसा मांग रहा है। तो अचानक क्या दोस्तों का फ़ोन आया कि तुमको पैसे की ज़रूरत, तो मैंने उस पर डाल दिया किसी को पैसा मत देना, और दीपक सोनी के नाम से वो मांग रहा है। आपकी किस नाम से आईडी थी? मेरी दीपक सोनी के नाम से। अच्छा, अब तक कितने जनों से उसने पैसे मांग लिए होंगे? अभी 2 लोगों के पैसे का, उसने तो 15-20 लोगों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने डाले नहीं है अभी पैसे, क्योंकि सबके कॉल मेरे पास आने लगे कि अचानक तुमको क्या ज़रूरत पड़ेगी पैसे की। अतः और अभी मैं गंज थाने में उसकी FIR दर्ज कराने आया था। आप काम क्या करते हैं? रेलवे में है काम, कैटरिंग का। अच्छा, मेरा रेलवे कैटरिंग का काम है। अब आप गंज थाने में आए हैं? हाँ, मैं गंज थाने में आया हूँ उसकी रिपोर्ट कराने, और मैंने FIR उसके नाम से दर्ज करा दी है। उसने मोबाइल नंबर भी दिया था जो कि गुड्डी देवी के नाम से आ रहा है, उत्तर प्रदेश के नाम से। अब आप क्या अपील करना चाहेंगे सभी से? कुछ नहीं, अब सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी फेस ID यदि उस पर किसी से पैसा मांगता है तो किसी व्यक्ति से पूछे बगैर उसके अकाउंट में पैसा मत डालना, क्योंकि आजकल आईडियाँ बहुत हैंग हो रही हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपक सोनी है। मैं यहीं पे कृष्णा कॉलोनी, अजमेर। भारतीय जनता टेम्पो यूनियन ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। परिवहन टेम्पो सिटी बस चलाने की अनुमति को लेकर टेम्पो यूनियन अध्यक्ष गुलाबचंद ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अजमेर जिला कलेक्टर को सौंपा। कोरोना महामारी के चलते टेम्पो करीब 3 महीने से बंद हो चुके हैं। ऐसे में लॉकडाउन के चलते सभी चीजें बंद करा दी गई थी। ऐसे में टेम्पो सिटी बस ऑटो टैक्सी सभी बंद पड़े हैं, जबकि इनकी रोजी रोटी इन्हीं के चलने से होती है। सरकार की तरफ से न तो 3 महीने से कोई राहत दी गई, न किसी तरह की सुविधा दी जा रही है। ऐसे में परिवार चलाना, घर के बच्चे सभी इनमें आते हैं। जैसे सरकारी बसें चल रही हैं तो हमारा रोजगार भी वापस शुरू करें। अजमेर शहर में कम से कम 2000 के आसपास टेम्पो बंद पड़े हैं और हम सभी बेरोजगार हैं और भुखमरी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आज मैं कोविड-19 के होने को 3 महीने हो गए। आज 3 महीने से हमारे टेम्पो, सिटी बस, ऑटो सभी वाहन खड़े हैं, जबकि आज हमारी रोजी रोटी इसी हिसाब से इनके चलने से ही होती है सब कुछ। आज 3 महीने से न तो हमारे को कोई राहत दी गई सरकार की तरफ से, न कोई भी सुविधा कोई दी है। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी हमारे को अगर चलाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हमारे टैक्स, गाड़ियों की किस्तें, परिवार चलाना, मेंटेनेंस सभी आते हैं, तो हम कहाँ से लाएंगे?
इसलिए हमारे को जैसे आपकी सरकारी बसें चल रही है तो हमारे को चलाने में परेशानी हो रही है सरकार को। हमारे को अगर रात नहीं दे सकते हो तो कम से कम चलाने की अनुमति तो दी जाए, जिससे कि हमारी रोजी रोटी चल सके। और टैक्स इंश्योरेंस सभी आ रहे हैं, सभी कागजात खत्म हो रहे हैं। गाड़ी टेम्पो चलते हैं शहर में? अजमेर शहर में कम से कम 2000 के आसपास, और सिटी बसें भी है, ऑटो भी है, सभी वाहन है। सभी बेरोजगार होकर परेशान हो रहे हैं, भूखमरी हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी किससे मिले आप? अभी अपने कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया हमने। बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने कहा ठीक है, मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे हम। आपका नाम? गुलाब चंद बरिष्ठ, टेम्पो यूनियन अध्यक्ष। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।